हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं। 8, 9, 10 को यूपी पुलिस के एग्जाम्स हैं। उसके लिए एक खास सीरीज गागर में सागर सीरीज स्टार्ट की गई है। मैराथन सीरीज है। इस सीरीज में हमने सारा स्टैटिक जीके, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट की आपको गागर में सागर सीरीज मिलेगी। इसमें सारा स्टैटिक जीके हमने कवर कर रखा है। यदि पुलिस के एग्जाम में कोई भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा तो इस सीरीज से बाहर नहीं जाएगा, ये अपना प्रॉमिस रहेगा। क्योंकि इस सीरीज को हमने सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन रख दिया है। ये 1000 स्लाइड की ये पीडीएफ है। इससे बाहर इसमें कम से कम आपके 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। इतने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। और मेहनत करते रहिए और अच्छे से मेहनत में लगे रहिए। आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाई है तो पहले पेन उठाइए और कॉपी उठाइए, उसमें नोट करते जाइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्योंकि यही अंतिम समय है जहां पर आपको रिवीजन करने का एक अंतिम मौका मिलेगा। क्योंकि जो 32,000 वैकेंसी है फिर दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है। इसी को ही अंतिम वैकेंसी समझकर आप लग जाइए। और हम भी बिना टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि गागर में सागर सीरीज स्टैटिक जीके टॉपिक स्पेशल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और इस सीरीज को करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा स्टैटिक जीके में कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। ये आपका ये हम आपसे एक वादा करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए गागर में सागर सीरीज और स्टैटिक जीके, क्या स्टैटिक जीके का पोर्शन इतना इतना ज्यादा पोर्शन होता है। कम से कम यूपी पुलिस में कम से कम 8 से 10 तो स्टैटिक जीके से नॉर्मल क्वेश्चन, और वैसे 20 से 25 तक भी क्वेश्चन पहुंच सकते हैं स्टैटिक जीके। इसको कंप्लीट करने के बाद 38 क्वेश्चन आते हैं। 38 के 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, क्योंकि हमने इस तरह से इसका कंपाइलेशन किया हुआ है। और इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसका एक्सप्लेनेशन इसी में लिख रखा है। क्योंकि लिखने में जो ज्यादा टाइम होता है और ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसको हमने बिल्कुल हटा दिया है। कम से कम समय में हम करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। तो यहीं पर बात करें प्रमुख दिवस और राजधानी मुद्रा एवं पुस्तकें। जो प्रमुख दिवस है, राजधानी है, मुद्रा है, वो पुस्तकें वगैरह इसमें स्टार्ट करते हैं। पहले प्रमुख दिवस करेंगे, राजधानी और मुद्रा इस पर बात करेंगे। उसके बाद आगे प्रोसेस बताएंगे कौन कौन से टॉपिक्स होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन के सामने। इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है? इनमें से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है? तो कौन सी होगी? सिलेक्शन डे। जो सिलेक्शन डे है वो सलमान रुश्दी ने नहीं लिखी है। और बाकी सब द सैटेनिक वर्सेस शर्म और मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सब किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। अब सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार कब मिला था? 1981 को। सलमान रुश्दी को बुकर पुरस्कार 1981 में मिला था। बुकर बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार के विजेता भी हैं। कौन से? बुकर ऑफ बुकर पुरस्कार के विजेता कौन है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसे क्या बोलते हैं? इस द सैटेनिक सर्विस, सैटेनिक वर्सेज को क्या बोलते हैं? शैतानी आयतें। इसे क्या? शैतानी आयतें भी बोलते हैं। ये है सिलेक्शन डे जो मैंने बता दिया। यह पुस्तक अरविंद अडिगा की है। किसकी है? सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। बुकर पुरस्कार अरविंद अडिगा को कब मिला था? 2008 में। कब मिला था? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जो डेज होते हैं, जो दिवस होते हैं, उनमें से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें डेज से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 9 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। प्रवासियों का भारत में जो योगदान है उसे चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। कब? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, तब से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। ये सम्मेलन साल में एक बार होता है। सम्मेलन कब होता है? साल में 2 साल में एक बार होता है। कितने साल में? 2 साल में एक बार होता है ये सम्मेलन। कौन सा? प्रवासी भारतीय दिवस। आगे बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 3 की, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से इक्वाडोर देश की मुद्रा कौन सी है? इक्वाडोर कौन सी है मुद्रा? इक्वाडोर की है यूएस डॉलर। कौन सी है? यूएस डॉलर इक्वाडोर की मुद्रा है। किसकी है? इक्वाडोर की मुद्रा, जो यूएस डॉलर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं, देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? कौन? देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय किसके हैं? देवदास और चरित्रहीन के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, किस भारतीय राष्ट्रवादी की जयंती की प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस, कौन सा पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस भारतीय के रूप जो राष्ट्रवादी जयंती है उसको सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रवादी जयंती जिसके नाम पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है पराक्रम दिवस? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस की यह डेट याद रखनी है, तो कैसे याद रख सकते हो? 23 जनवरी, जब दो आदमी थे 3 आदमी हो जाएंगे तो वो अपना पराक्रम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? 2 आदमी थे 3 आदमी हो जाएंगे तो वो अपना पराक्रम दिखाएंगे, तो ये हो जाएगा पराक्रम दिवस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कौन से क्वेश्चन नंबर 6 की, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। ये अपन को इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और ताइवान की राजधानी ताइपे। किसकी? ताइवान की राजधानी ताइपे, नेपाल की काठमांडू और इंडोनेशिया की जकार्ता। कहा? इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी होगी? जकार्ता। यहीं पर आगे बात करते हैं, दिन और तिथि का कौन सा जोड़ा सही है? जो दिन और तिथि है उसका कौन सा जोड़ा सही है? सर्वोदय दिवस गलत, 30 जनवरी सर्वोदय दिवस 30 जनवरी गलत, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। इसमें सही नहीं है ये पूछा है तो ये है, शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को शहीद दिवस और सर्वोदय दिवस दोनों 30 जनवरी को मनाए जाते हैं, तो इसमें बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वैसे ये ऑप्शन सही है, वैसे ये ऑप्शन सही है। इसके हिसाब से नहीं पूछा इसने। क्या पूछा है? नहीं। इन बातों को अपन को ध्यान देना, नहीं पूछा इसने। ओके, शहीद दिवस 13 जनवरी ये गलत है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 8, मत्स्यकटिकम के लेखक कौन है? मत्स्यकटिकम का मतलब मिट्टी की गाड़ी के लेखक कौन है? इसके शूद्रक। कौन है? शूद्रक। राजतरंगिणी किसकी है? राजतरंगिणी है कल्हड़ की। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। राजतरंगिणी किसकी है? कल्हड़ की। और मृच्छकटिकम किसकी है? मिट्टी के बर्तन यानी शूद्रक की। किसकी है? शूद्रक की। आगे बात करें, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, किस, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, किस भारतीय नेता का जन्मदिन 11 नवंबर को हर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कब? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को के रूप में मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में किसका मनाया जाता है? किसका मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को 11 नवंबर को हर वर्ष? किसका? कुछ मौलाना अबुल कलाम आजाद का। किसका? मौलाना अबुल कलाम आजाद का। आगे बात करें मौलाना अबुल कलाम आजाद, यहीं पर आगे बात करते हैं, देश और मुद्रा में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है। इन बातों का ध्यान रखना, ज्यादातर एग्जाम में यही गलतियां होती है। नहीं कब आ जाता है वही देखना है। नाइजीरिया रूबल ये वैसे गलत है। नाइजीरिया, कतर रियाल सही है, यूक्रेन हर्बिनिया सही है, अजरबैजान मनात ये सही है। ओके, तो इसका गलत कौन सा है? नाइजीरिया। नाइजीरिया का वैसे होता है नेरा या नायरा। क्या होता है? नेरा या नायरा। रूबल किसका होता है? रूबल होता है रूस और बेलाहस का। रूबल किसका होता है? रूस और बेलाहस का क्या होता है? रूबल।
आगे बात करते हैं, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। फिर वही क्वेश्चन, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद सही है, ताइवान की ताइपे सही है, और तुर्की की अंकारा सही है। कौन सा सही नहीं है? कतर का, कतर का क्या हो जाएगा? आसमान, ये गलत है। क्या है? गलत। आगे बात करते हैं, क्या गोल डॉट आत्मकथा है। गोल किसकी आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद की। कौन सी है? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद किसके खिलाड़ी थे? किसके खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद? हॉकी के। किसके? हॉकी के। 2023 में चैंपियन रह चुके हॉकी वर्ल्ड कप में। कब? हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में। 2023 के चैंपियन कहां पर हुए थे? जर्मनी में। पहला कब खेला था? 1971 में। भारत में कब जीता था? 1975 में, पाकिस्तान को हरा। जब पाकिस्तान को हराकर भारत में जीता था, कब जीता था? 1975 में। 3 ओलंपिक खेले थे। कितने? 3 ओलंपिक, 1928, 32 और 36 का। अब 1928 का कहां हुआ था? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम पहला हॉकी गोल। और उसके बाद 1936 वाला वर्ल्ड, जहां पर कप्तान रहे थे। क्या रहे थे? कप्तान रहे थे। आगे बात करते हैं, अनब्रेकेबल, मैरी कॉम की बुक है। कौन सी? अनब्रेकेबल। मोस्ट इंपोर्टेंट है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मींस बिना रुके। अनब्रेक, ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि मैरी कॉम है वो एक बॉक्सर है, तो बिना रुके बॉक्सिंग करने के, बॉक्सिंग में बिना रुके ही कोई प्रतियोगी की जाती है, इसलिए अनब्रेकेबल उन्होंने एक बुक लिखी थी। प्लेइंग इट माय वे। प्लेइंग इट, सचिन तेंदुलकर की कौन सी है? प्लेइंग इट माय वे। यहीं पर सनी डेज की है सुनील गावस्कर। सनी डेज किसकी है? सुनील गावस्कर की। और ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी है? सौरव गांगुली की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सभी बुक्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सूडान डॉलर, ये गलत है। यमन रियाल, ये सही है। हैथी गार्डे, ये सही है। युगाना का डॉलर, ये भी सही है। तो सही क्या है? सूडान का डॉलर नहीं होगा, सूडान का क्या होगा? पाउंड होगा। क्या होगा? पाउंड होगा सूडान का। निम्नलिखित में से उलान बटोर किस देश की राजधानी है? कौन सी? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया की। किसकी? मंगोलिया की राजधानी कौन सी है? उलान बटोर। और लेबनान किसकी है? बैरूत की। बहरीन किसकी है? यमाना। और स्वीडन की स्टॉकहोम। क्या? स्टॉकहोम। आगे बात करें हम, निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तकों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लीलावती, फैजी, सही है एकदम। ये फर्क, फतवा ए आलमगिरी जो बदायनी है, ये गलत है बेटा। किताब उल रहेला इब्न बतूता की सही है। तारीख ए यामनी उत्वी की है, सही है। तो इसका राइट आंसर वैसे कौन सा हो जाएगा? ये, क्योंकि उसने सही नहीं पूछा है। आगे बात करते हैं, फतवा ए आलमगिरी जो बदावनी की है, ये क्वेश्चन सही है। आलम, ये शेख निजामुद्दीन अहमद। फतवा ए आलमगिरी किसकी है? शेख निजामुद्दीन अहमद। यहाँ पर मुतखाव उल तवारीख किसकी है? बदायूनी की। किसकी है? बदायूनी की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी नहीं है? ग्रेट ट्रेजेडी। जो ग्रेट ट्रेजेडी है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित नहीं है। विलियम शेक्सपियर को भारत का शेक्सपियर भी बोला जाता है। और बाकी सब लिखी हुई है। किंग्स लियर किसकी? विलियम्स की लिखी हुई है। एज यू लाइक इट, ये भी लिखी हुई है। जूलियस सीजर, ये भी लिखी हुई है। आगे बात करते हैं, ग्रेट ट्रेजेडी जो जुल्फिकार अली भुट्टो की है। विलियम शेक्सपियर, हैमलेट, मैकबेथ, ऑल इन वेल, द एंड्स वेल, ये सब किसकी है? शेक्सपियर की। चेक गणराज्य की मुद्रा क्या है?
कोरोना। चेक गणराज्य की जो मुद्रा है वो कौन सी है? कोरोना। चेक गणराज्य की जो मुद्रा है वो क्या है? कोरोना। आगे बात करते हैं, क्या आगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो हर साल 24, कब को? 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, क्या? शिक्षा दिवस, शिक्षा दिवस और बालिका दिवस, ये नोट कर लो। शिक्षा दिवस और बालिका दिवस दोनों ये कब मनाए जाते हैं? ये 24 जनवरी को दोनों मनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से लेखकों और पुस्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सॉरी, सुमेलित है, इसमें नहीं दिया है, इसमें सुमेलित है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? एस अगेंस्ट ऑड्स। ये क्या साइना नेहवाल की है? नहीं है। टू द पॉइंट, ये हर्षल गिब्स की है। टू द पॉइंट किसकी है? हर्षल गिब्स की। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? सानिया मिर्जा की। ये कौन सी है? सानिया मिर्जा की है। आइडोल्स आंद्रे अगाजी की नहीं है, बाकी नहीं है। आगे बात करें, एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी है? सानिया मिर्जा की। किसकी है? सानिया मिर्जा की। आइडोल्स किसकी है? सुनील गावस्कर की है। सर्व टू बिन, ये नोवाक जोकोविच, क्या है? सर्व टू बिन, सर्व टू बिन। प्लेइंग टू बिन किसकी है? साइना नेहवाल की। प्लेइंग टू बिन। मेरी रॉकेट मेरी दुनिया किसकी है? साइना नेहवाल। मेरी रॉकेट मेरी दुनिया साइना नेहवाल की। कितनी? 2। ये प्लेइंग टू बिन। आगे बात करते हैं, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है? जो देश और राजधानी है उनका कौन सा जोड़ा सही है? ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है। आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ईरान का दिनार होता है? नहीं होता है, तो ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। मिस्र की राजधानी क्या? मिस्र की मुद्रा कौन सी है? पाउंड। मिस्र की कौन सी है? पाउंड। पलाऊ की कौन सी है? यूएस डॉलर। और मैसिडोनिया की कौन सी है? दीनार। मैसिडोनिया की कौन सी है? दीनार। मैसिडोनिया की कौन सी है? दीनार। आगे बात करते हैं, ईरान की है? दीनार नहीं है ईरान की, तो कौन सी है? ईरान की है रियाल। क्या है? ईरान की है रियाल। ईरान की कौन सी है? रियाल। आगे बात करते हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व ब्रेल दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 4 फरवरी या 4 जून? कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित है? कौन सी है? इसमें नहीं पूछा है कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी है, तो ये महाभाष्य नहीं लिखी है। महाभाष्य नहीं लिखी है, तो लिखी कौन सी है? महाभाष्य नहीं लिखी है। जो महाभाष्य है वो नहीं लिखी है, बाकी सब लिखी हुई है। जो महाभाष्य है वो नहीं लिखी है। रघुवंशम लिखी है, मेघदूत लिखी है, का क्या मालविकाग्निमित्रम, ये सब लिखी हुई है। महाभाष्य नहीं लिखी है। महाभाष्य किसने लिखी है? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि। कुमार संभव किसने? कालिदास ने लिखी है। या अभिज्ञान, क्या अभिज्ञान ना शकुंतलम कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं? वो कौन होंगे? भीष्म साहनी। भीष्म साहनी तमस नामक उपन्यास के रचयिता हैं। आगे बात करते हैं, भीष्म साहनी हो गया। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से ओस्लो किस देश की राजधानी है? कौन सी? ओस्लो किस देश की राजधानी है? नॉर्वे की। किसकी है? नॉर्वे की। ओस्लो राजधानी है किसकी? नॉर्वे की। और हंगरी किसकी है? बुडापेस्ट की। किसकी? बुडापेस्ट की हंगरी है।
आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो वो होगी ग्रेट ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। बाकी सब की क्या है? डॉलर। आगे बात करें, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। किस कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को। रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ईरान में। जो रामसर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था? ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा मैला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? इनमें से कौन मैला आंचल नामक के रचयिता हैं? फणीसर नाथ रेणु। कौन है? फणीसर नाथ रेणु मैला आंचल के रचयिता हैं। आगे बात करते हैं, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन हैं? J.K. राउलिंग। कौन? हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के लेखक कौन है? हैरी पॉटर किसके हैं लेखक? J.K. राउलिंग। क्या हो जाएगा? J.K. राउलिंग। आगे बात करते हैं, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्या श्रीलंका की श्री जयवर्धने कोटे है? सही है। नेपाल की काठमांडू है? सही है। इंडोनेशिया की जकार्ता है? सही है। लेबनान की उलान बटोर नहीं है। लेबनान की क्या नहीं है? उड़ान बटोर नहीं है। लेबनान की क्या है? तो बैरूत। क्या है लेबनान की? बैरूत। आगे है, त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा क्या है? जो त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा क्या है? त्रिनिदाद और टोबैगो की मुद्रा क्या है? डॉलर। क्या है मुद्रा? डॉलर। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर कौन सा होगा? 13 फरवरी। क्या? 13 फरवरी। तेरह फरवरी को कौन सा मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस, इसी दिन विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। ओके। निम्नलिखित में से लेखक और पुस्तकों में कौन सा युग सुमेलित है? लेखक और पुस्तक में कौन सा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। ये आपको लिखाया था। अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि। कामसूत्रम सौंदर्य की नहीं है, बाकी सब नहीं है, तो कौन सी है बाकी सब? तो कामसूत्र किसकी है? वात्स्यायन। किसकी है? वात्स्यायन की। मृच्छकटिकम किसकी है? शूद्रक की। किसकी है? शूद्रक की। नाटक शास्त्र किसकी है? भरत मुनि की। नाटक शास्त्र है भरत मुनि की। कौन सी है? नाटक शास्त्र भरत मुनि की है। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। किसकी? सोमदेव की। किरातार्जुनियम किसकी है? भारत की। किसकी है? भारत की। थिम्पू किस देश की राजधानी है? ये सभी को पता होगा। थिम्पू क्या की है? क्या चीन की है? नहीं है। ब्रेनेई की है? नहीं है। म्यांमार या भूटान की? कहां की है? सभी लोग कमेंट में बताएंगे। कहां की है? भूटान की। कहां की है? भूटान की। निम्नलिखित में से क्रोन किस देश की मुद्रा नहीं है? क्रोन किस देश की मुद्रा नहीं है? निम्नलिखित में से क्रोन स्विट्जरलैंड की मुद्रा नहीं है, नॉर्वे की मुद्रा है, स्वीडन की है, डेनमार्क की है, पर स्विट्जरलैंड की नहीं है। आगे बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, तो वो उसकी मुद्रा कौन सी है? फ्रैंक। जो स्विट्जरलैंड है उसकी मुद्रा कौन सी है? फ्रैंक। उसकी मुद्रा का नाम क्या है? फ्रैंक। आगे बात करते हैं, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल यानी रज्जनामा
बुक ऑफ वॉर्स के नाम से अनुवादित की गई थी। बुक ऑफ वॉर्स के नाम से किसको? महाभारत। महाभारत कब की गई थी? महाभारत की बात करते हैं तो वो पुस्तक और लेखक में एक आती है रामायण, जो किसकी है? वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। यहीं पे बाबरनामा खुद बाबर ने स्वयं लिखी है। देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही है? हंगरी बुडापेस्ट, यही जोड़ा सही है। आगे बात करते हैं हंगरी बुडापेस्ट, यही डेनमार्क कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन। ये किसके? डेनमार्क की कोपेनहेगन, स्वीडन की स्टॉकहोम और जापान की टोक्यो, जो सभी को पता हो गई। आगे बात करते हैं देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? जो देश और मुद्रा का है बेटा, कौन सा जोड़ा सही है? एक बार कमेंट में फेंक के बताइए कौन सा जोड़ा सही है। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? तो ये वाला सही है, कांगो फ्रैंक। कौन सा? कांगो फ्रैंक। वारेन डोस की है डॉलर, क्या है? डॉलर। ग्रेनाडा की है डॉलर। आइसलैंड की क्रोना, क्या है? आइसलैंड की क्रोना। आगे बात करते हैं विश्व खुशहाली दिवस मार्च कितने मार्च को मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कितने मार्च को मनाया जाता है? जो खुशहाली दिवस है, जो विश्व में जो खुशहाली आती है, वो कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, एक विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और राजधानी का अफगानिस्तान की अस्ताना, ये गलत है। अब अफगानिस्तान की काबुल है। कहां पर है? काबुल। सऊदी अरब की रियाद है। ओमान की मस्कट है। संयुक्त अमीरात की अबू धाबी है। क्या है? अबू धाबी। अफगानिस्तान की कहां पर है? काबुल। कहां है? काबुल। आगे बात करते हैं देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सेल्सियस का रेट, ये गलत है। यहाँ पर होगा रुपया। क्या होगा? रुपया। बाकी सब गिनी बिसाऊ, इसका होगा CFA फ्रैंक। दक्षिण अफ्रीका का रेड, कोटे दा आइवरी का फ्रैंक होगा। कौन सा? फ्रैंक। सेल्सियस रेड, ये गलत है। सेल्सियस का क्या होगा? रुपया। क्या होगा? रुपया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है बेटा? राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय सुशासन दिवस। ब्रेनेई की राजधानी क्या है? जो ब्रेनेई है उसकी राजधानी क्या है? बंदरसेरी। बंदरसेरी है जो कहां की है? ब्रेनेई की राजधानी है बंदरसेनी। कौन है? बंदरसेनी ब्रेनेई की राजधानी है। आगे बात करते हैं देश और मुद्रा में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चांद का शिलिंग गलत है। केन्या शिलिंग सही है। टोक्यो फ्रैंक सही है। तिब्बती का फ्रैंक सही है। चार्ट का शिलिंग कैसा है? गलत। चार्ट का कहां होगा? फ्रैंक होगा। कहां होगा? फ्रैंक होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? सशस्त्र बल झंडा दिवस 5 दिसंबर को नहीं मनाया जाता। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। जो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सशस्त्र बल झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। साना किस देश की राजधानी है? जो साना है वो किसकी है? यमन की। यमन की कौन सी राजधानी है? साना। आगे बात करते हैं कि मोरक्को की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोरक्को? क्या है? दिरहम। क्या है? दिरहम। मोरक्को की कौन सी है? दिरहम। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राष्ट्रीय विधि दिवस 25 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। तो बाकी सब। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। बाल दिवस या मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। जो बाल दिवस है और मधुमेह दिवस है वो 14 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को।
आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है, ये गलत था। तो राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 1 नवंबर और बढ़ा के 26 नवंबर हो जाएगा तब मनाया। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अक्रा नहीं है तो कौन सी है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तजाकिस्तान क्या है? तजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशनाबे। और तुर्कमेनिस्तान की है एश्गाबाद। तो आगे बात करते हैं, देश और मुद्रा में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें सिएरा लियोन जो सोमोनी है उसका जोड़ा सही नहीं है, तो सिएरा लियोन की कौन सी होगी? लियोन होगी। किसकी होगी? लियोन होगी। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 7 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। क्या? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 7 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। क्या? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो विश्व सांख्यिकी दिवस है कब? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो विश्व सांख्यिकी दिवस है कितने सालों में एक बार? तो 5 सालों में एक बार मनाया जाता है। क्या? 5 सालों में एक बार मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर गलत है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कीव किस देश की राजधानी है? यूक्रेन की कौन सी है? कीव। यूक्रेन की कौन सी राजधानी है? कीव। आगे बात करते हैं, इनमें से उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? जो उत्तर कोरिया की मुद्रा वॉन है। क्या है? जो उत्तर कोरिया है उसकी मुद्रा कौन सी है? वॉन। जो उत्तर कोरिया है उसकी मुद्रा कौन सा है? वॉन। तो डांग की है, वियतनाम की है डांग। क्या है? डांग। और दक्षिण कोरिया की कौन है? वॉन। क्या है? दक्षिण कोरिया की वॉन। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिक्षक दिवस 7 सितंबर को नहीं मनाया जाता। शिक्षक दिवस कब नहीं मनाया? 7 सितंबर को नहीं मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। जो विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस है 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जो शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इनमें से सीरिया की राजधानी क्या है? इनमें से सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की है दमिश्क। क्या? दमिश्क। और बचे बचाए साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? निकोसिया। स्पेन की मैड्रिड है और सर्बिया की बेलग्रेड है। सर्बिया की क्या है? बेलग्रेड। और बेल्जियम किसकी है? ब्रुसेल्स की। बेल्जियम किसकी है? ब्रुसेल्स की। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से क्वाजा किस देश की मुद्रा है? निम्नलिखित में से क्वाजा किस देश की मुद्रा है? तो किसकी देश की है? अंगोला की मुद्रा है क्वाजा। क्या है? जापान की येन हो जाएगी, बांग्लादेश की टका हो जाएगी और बोत्सवाना की पुला हो जाएगी। बोत्सवाना की क्या हो जाएगी बेटा? पुला हो जाएगी। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो देश और राजधानी है उनका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पोलैंड का खार्तूम ये गलत है। बाकी सब रूस की मॉस्को, फिलीपींस की मनीला, पुर्तगाल की लिस्बन होगी। पुर्तगाल की कौन सी होगी? लिस्बन। और पोलैंड की क्या होगी? वारसा। पोलैंड की क्या होगी? वारसा। आगे बात करते हैं, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? आगे बात करते हैं, उज्बेकिस्तान सुम। उज्बेकिस्तान की सुम। तजाकिस्तान की कौन सी होगी? शोमोनी। तुर्कमेनिस्तान की कौन सी होगी? मनात। और कजाकिस्तान की कौन सी होगी? टेंगे। तो कजाकिस्तान की कौन सी होगी? टेंगे। जो कजाकिस्तान है उसकी क्या होगी? टेंगे। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है?
10 अगस्त को, ये सही है बिल्कुल। विश्व शेर दिवस कब? 10 अगस्त को, सही है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, एकदम राइट। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त में। तो कौन सा गलत है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 20 अगस्त को नहीं मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। साइप्रस की राजधानी कहाँ है? निकोसिया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? जो देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? कंबोडिया की पुला, क्या? कंबोडिया का पुला, ये गलत है। क्या है? गलत। लेबनान का पाउंड, ये भी सही है। लेबनान का पाउंड, ये भी सही है। मकाऊ पटाखा, ये भी सही है। तुर्की लीरा, ये भी सही है। तो इसमें क्या पूछा है? गलत पूछा है। क्या पूछा है? गलत। तो कंबोडिया की पुला नहीं होगी, तो कंबोडिया की क्या होगी? रियल। क्या होगी? कंबोडिया की रियल। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो नेशनल मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 जुलाई को नहीं मनाया जाता है। बाकी सब, जैसे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। कब? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सूडान, निकोसिया, ये सही नहीं है। तो सही कौन से? ग्रेट ब्रिटेन का लंदन में हो जाएगा, सर्बिया बेलग्रेड में हो जाएगा, स्पेन मैड्रिड में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? मैड्रिड में। सूडान का कहां हो जाएगा? खार्तूम। कहां हो जाएगा सूडान का? खार्तूम। आगे बात करते हैं देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? मॉरिशस और रुपया, ये गलत है। तो मालदीव का क्या होगा? रुपया सही है। इंडोनेशिया का क्या होगा? रुपया सही है। नेपाल का रुपया सही है। ओके, आगे बात करते हैं मॉरिशस का क्या हो गया? रुपया हो गया। रुपया नहीं होगा, रुपया हो गया। क्या? रुपया। आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। जो मातृभाषा दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सियोल किस देश की राजधानी है? सियोल किस देश की राजधानी है? तो किस देश की राजधानी है सियोल? दक्षिण कोरिया की। किसकी? दक्षिण कोरिया की सियोल राजधानी है। किस देश की है? सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। आगे बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है? इजराइल, न्यू शेकेल। देश इजराइल कौन सी? न्यू शेकेल, ये सही है। और बाकी पापुआ न्यू गिनी की कहाँ है? कीना। क्या? पापुआ न्यू गिनी की कहाँ है? कीना। बोलीविया की क्या है? बोलबियानो। क्या है? बोलीविया की बोलबियानो। इथियोपिया की क्या है? बिर। इथियोपिया की क्या है? बिर। आगे बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? सभी को पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं नायपीसिटा किस देश की राजधानी है? नायपीसिटा किस देश की राजधानी है? म्यांमार की। क्या क्या की? म्यांमार। इसे नेपिडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपिडा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से रिंगित किस देश की मुद्रा है? क्या? रिंगित किस देश की है? मलेशिया की। कहां की है? मलेशिया की। आगे बात करते हैं मलेशिया की। मालदीव की क्या है? रुपया। क्या है? रुपया। ब्राजील की रियल। पेरू की सोल। पेरू की क्या है? सोल। आगे बात करते हैं देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उत्तर कोरिया सियोल, ये सही नहीं है। तो सही कौन से? कंबोडिया न्योम पेन। कंबोडिया की न्योम पेन। वियतनाम की हनोई हो जाएगी। चीन की बीजिंग हो जाएगी। चीन की क्या हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी।
आगे बात करते हैं उत्तर कोरिया सियोल, ये गलत हो जाएगी, तो उत्तर कोरिया क्या हो जाएगी, प्योंगयांग। उत्तर कोरिया की क्या हो जाएगी, प्योंगयांग। आगे बात करते हैं देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है। जो देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही है, इराक की क्या है, दीनार। इराक की क्या है, दीनार मुद्रा है। यहीं पर ताइवान की बात करें तो ताइवान की डॉलर है, ताइवान की संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम है, जो संयुक्त अरब अमीरात है उसकी दिरहम है। और मंगोलिया की है तुंगरिक, जो मंगोलिया है उसकी क्या है, तुंगरिक। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से हरारे किस देश की राजधानी है। जो हरारे है वो किस देश की राजधानी है, निम्नलिखित में से सभी लोग बताएंगे हरारे किस देश की राजधानी है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सभी लोग बताओ हरारे किस देश की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ। जिम्बाब्वे की, कहां की है, जिम्बाब्वे की। निम्नलिखित में से रुपया किस देश की मुद्रा नहीं है। किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है, वो किसकी नहीं है, नेपाल की है, श्रीलंका की है, पाकिस्तान की है, कहां की नहीं है, इंडोनेशिया की। कहां की, इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की क्या है, रुपया। क्या है, रुपया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर, किसके द्वारा, शशि थरूर द्वारा लिखी नहीं है। पैक्स इंडिया शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ द डार्कनेस, ये भी इंपोर्टेंट है, इसे लगा लेना। द ग्रेट इंडियन नेवल किसके द्वारा, इसके द्वारा शशि थरूर। तो भारतीय भारतीय गृह शासन ये किसके द्वारा नहीं लिखी गई है, शशि थरूर के द्वारा। भारतीय गृह शासन किसने लिखी है, एम के गांधी ने। किसने, एम के गांधी ने लिखी है। इनमें से युगांडा की राजधानी क्या है, इनमें से युगांडा की राजधानी है कंपाला। क्या है, कंपाला। युगांडा की राजधानी कौन सी है, कंपाला। आगे बात करें निम्नलिखित में से यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है। निम्नलिखित में से यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है, किसकी नहीं है, क्रो फिलीपींस। किसकी, फिलीपींस, बाकी सबकी है। फिलीपींस की कौन सी है, पीसो। जो फिलीपींस की मुद्रा है वो कौन सी है, पीसो। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर ए के अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। डॉक्टर ए के अब्दुल कलाम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो वो है मैटर्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन। मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन इंद्र कुमार गुजराल ने लिखी है। ये डॉक्टर एपीजे कलाम द्वारा कौन सी है, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम इंडिया 2020 टारगेट 3 बिलियन, टारगेट 3 बिलियन। आगे बात करते हैं देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है, बेलारूस मिन्स्क, बेलारूस मिन्स्क। आगे बात करें बेलारूस की मिन्स्क हो जाएगी। मेसिडोनिया की क्या हो जाएगी, स्कोजे। मेसिडोनिया की कौन सी हो जाएगी, स्कोजे। ऑस्ट्रिया की क्या हो जाएगी, वियना हो जाएगी। अजरबैजान की क्या हो जाएगी बेटा, बाकू हो जाएगी। अजरबैजान की क्या हो जाएगी, बाकू। अजरबैजान की क्या हो जाएगी, बाकू। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से चीन की मुद्रा क्या है, सभी को पता होगा, रेनिम्बी। क्या है, जैसे रुपया है उसी तरह से युआन मुद्रा की इकाई है, जैसे पैसा। ये रुपए की तरह है, जो पैसा बोलते हैं वो युआन है उसकी। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखित है, लिखित नहीं है। अरविंद अडिगा द्वारा कौन सी लिखित नहीं है, ड्रामेटिक डिकेड, ये अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखी है। बाकी सब सिलेक्शन डे उसी ने लिखी है। द लास्ट मैन इन द टावर, ये भी अमनेस्टी, ये भी उसी ने लिखी है, अरविंद अडिगा ने। जो ड्रामेटिक डिकेड किसने लिखी है, प्रणब मुखर्जी। किसने, प्रणब मुखर्जी। आगे बात करते हैं देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मॉरिशस का मैड्रिड ये सही नहीं है। बाकी थाईलैंड की बेकांग ये सही है। और मोजाम्बिक ये क्या होगा, मापुटो।
क्या होगा? मापुटो। ट्यूनिया, ये किसका होगा? ट्यूनिस का। किसका होगा? ट्यूनिस का। मॉरिशस की क्या हुई? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की क्या हुई बेटा? पोर्ट लुइस। आगे बात करते हैं, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे हैं। क्या? अनटचेबल और पुली जैसे उपन्यास लिखे हैं, उसका नाम क्या है? मुल्क राज आनंद। किसका है? मुल्क राज आनंद। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? हांगकांग की यूरो मुद्रा नहीं है। माल्टा की क्या है? यूरो। इटली की क्या है? यूरो। जर्मनी की क्या है? यूरो। क्या है? यूरो। तो हांगकांग की क्या है? डॉलर। क्या है हांगकांग की? डॉलर। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से लेखकों और पुस्तकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टू टू लाइफ्स। क्या? टू लाइफ्स बंजीर भुट्टो द्वारा ये नहीं लिखी गई है। टू लाइफ्स बंजीर भुट्टो। द नेमसेक झुंपा लाहिरी द्वारा लिखी गई है। किसके? झुंपा लाहिरी द्वारा। द नेमसेक। हार्ट ऑफ इंडिया मार्क तुली, जो मार्क तुली है, हार्ट ऑफ इंडिया। आगे है ड्रामेटिक डिकेड प्रणब मुखर्जी द्वारा। ड्रामेटिक डिकेड किसके द्वारा? प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई है। तो टू टाइप्स किसके? विक्रम सेठ के लिए। डॉटर ऑफ डेस्टिनी किसकी ऑटोबायोग्राफी है? बंजीर भुट्टो। क्या? बंजीर भुट्टो। निम्नलिखित में से हैमिल्टन किस देश की राजधानी है? निम्नलिखित में से जो हैमिल्टन है वो किस देश की राजधानी है? वो है बरमुंडा की। किसकी है? बरमुंडा की। बरमुंडा के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। निम्नलिखित में से भूटान किस देश की मुद्रा है? भूटान किस देश की मुद्रा है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान तो एक कंट्री है, तो उसकी मुद्रा क्या है? न्यू गल्ट्रम। क्या है? न्यू गल्ट्रम। बाकी आपको सभी पता ही है न्यू गल्ट्रम। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई है? मैजिक सीड्स। कौन सी? मैजिक सीड्स तो नहीं लिखी गई है। तो मैजिक सीड्स के अलावा कौन कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस, सेम, ये सब लिखी गई हैं। तो कौन सी नहीं लिखी गई है? इसमें क्या लिखा है? नहीं लिखी गई है। क्या? नहीं लिखी गई है। आगे बात करें, मैजिक सीड्स। मैजिक सीड्स बी एन नाइपॉल। किसकी? बी, जो मैजिक सीड है बी एन नाइपॉल। एरिया ऑफ डार्कनेस इन्हीं की लिखी हुई है। एरिया ऑफ डार्कनेस। देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चिली कैनबरा, ये सही नहीं है। जो चिली कैनबरा है वो सही नहीं है। बाकी कोलंबिया का बोगोटा ये सही है। कोलंबिया का बोगोटा। कनाडा का ओटावा। कनाडा का ओटावा। क्यूबा का हवाना, जो क्यूबा है उसका हवाना। चिली कहां की है? सेटियागो। चिली की सेटियागो। जो चिली है उसकी क्या है? सेटियागो। जो चिली है उसकी क्या है? सेटियागो। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? यूरो किस देश की मुद्रा नहीं है? अर्जेंटीना। इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की क्या है? पीसो। अर्जेंटीना की क्या है? पीसो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसका क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, जो जॉन मिल्टन, ये गलत सुमेलित है। तो सही सुमेलित क्या है? द विल्ड इज आई सी इट, अल्बर्ट आइंस्टीन की है। और एयरपोर्ट ऑर्थर हेले की है। डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की। किसकी है? दांते की। आगे बात करें, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की। और पैराडाइज लॉस्ट किसकी है? जॉन मिल्टन की। किसकी? जॉन मिल्टन की। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। आगे बात करते हैं, माल्टा की मुद्रा क्या है? ये कमेंट बॉक्स में बताओ, माल्टा की राजधानी क्या है? माल्टा की राजधानी और मुद्रा ये सभी बताओ। मुद्रा और कैपिटल ये सभी कमेंट बॉक्स में बताना है। कैपिटल और मुद्रा क्या है माल्टा की? आगे बात करते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा नहीं लिखी है? कौन सी पुस्तक? द इंटरप्रेट ऑफ द मेलोडीज। क्या? मेलोडीज। मेलोडी नाम आता है तो कौन सी टॉपिक का नाम आता है? मेलोडी। जो किसने दी थी किसको? ये कमेंट बॉक्स में बताओ, ये किसने किसको दी थी? अपने पीएम ने किसको दी थी? जो अपने पीएम है उन्होंने किसको दी थी वो कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा नहीं लिखी है? ये है द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज ऑफ अन अनअकस्टमर्ड अर्थ और द गोल्डन गेट, द सुटेबल बॉय और इन इक्वल म्यूजिक। ये सब किसकी है? उन्हीं की। द इंटर ये हो गया द इंटरप्रेटर ऑफ द मेलोडीज ऑफ द अनकस्टमर्ड का अर्थ दोनों पुस्तकों में झुंपा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? द झुंपा लाहिड़ी के लिए। द नेम सेक भी झुंपा लाहिड़ी ने लिखी है। क्या? द नेम सेक झुंपा लाहिड़ी ने लिखी है। ब्रुसेल्स की राजधानी, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है? जो ब्रुसेल्स है वो किसकी राजधानी है? वो है बेल्जियम की। किसकी? बेल्जियम की ब्रुसेल्स है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? किस देश की मुद्रा डॉलर नहीं है? तो होगा आयरलैंड। कनाडा की डॉलर है, सेंट लुइस की डॉलर है और जिम्बाब्वे की भी डॉलर है। आगे बात करते हैं, आयरलैंड की डॉलर नहीं है तो है क्या है? तो है यूरो। क्या है? यूरो। आगे बात करते हैं, हार्ट लैंप मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? जो हार्ट लैंप मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? वो है कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। 2025 में बुकर इंटरनेशनल मिला था किसको? हार्ट लैंप मूलतः को। और बानू मुश्ताक लेखक व अनुवाद को आधा 2 पैसा मिलता। आधा आधा पैसा किसको? लेखक और अनुवादक को। किस? आधा आधा पर। हार्ट लैंप कन्नड़ का नाम एदेया हनाटे है। क्या? एदेया हनाटे। देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही है? जो देश और राजधानी है उनमें कौन सा जोड़ा सही है? कैमरून का है याओडे। क्या है? कैमरून का याओडे। यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कमेंट बॉक्स में बताओ आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं आते। इन सब का ब्यौरा अपन कमेंट बॉक्स में दो जल्दी से जल्दी, क्योंकि इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी बेहतर बनाने के लिए हमें कौन कौन सी क्लासें और लेकर आनी है। क्योंकि हमें एक ऐसे स्टूडेंट का निर्माण करना है जो भविष्य में एक अच्छे जो प्रतियोगी में भाग ले सके, अच्छे प्रतियोगिताधारी बन सके। आगे क्वेश्चन है क्रोएशिया। क्रोएशिया की क्या है? जाग्रेब। क्रोएशिया की क्या है? जाग्रेब। एस्टोनिया की क्या है? तालियन। क्या है? इक्वाडोर की है क्वेटो। इक्वाडोर की क्या है? क्वेटो। क्यूबा की मुद्रा क्या है? क्यूबा की मुद्रा क्या है? पीसो। जो क्यूबा की मुद्रा कौन सी है? पीसो। जो पीसो है वो किसकी मुद्रा है? क्यूबा की। जो क्यूबा है उसकी मुद्रा कौन सी है? पीसो। आगे बात करते हैं कि गोदान, गबन, कर्मभूम और रंगभूम किसकी पुस्तकें हैं? गोदान, गबन, कर्मभूम और रंगभूम किसकी पुस्तकें हैं? प्रेमचंद जी की। किसकी है? प्रेमचंद जी की। कौन सी है? गोदान हो गया, गबन हो गया, कर्मभूम हो गया, रंगभूम हो गया। ये किसकी है? प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी का नाम क्या था? धनपत राय। एक और नाम था उनका, क्या नाम था? धनपत राय। आगे बात करते हैं, देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बुल्गारिया का सानुजुआल नहीं होगा। तो कौन कौन से होंगे? बहारमाज का नसाउ होगा, बारबडोस का ब्रिज टाउन होगा, बोल्विया का लपाज होगा। बोल्विया का लापाज होगा। बुल्गारिया का क्या होगा? सोफिया। जो बुल्गारिया है उसका क्या होगा? सोफिया। आगे बात करते हैं, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं? ब्राजील का न्यूबल ट्रम नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने न्यूबल ट्रम किसका बताया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। मलेशिया का क्या होगा? रिंगिट। क्या होगा? रिंगिट। जापान का क्या होगा? येन। वियतनाम का क्या होगा? डांग। जो वियतनाम का क्या होगा? डांग। आगे बात करते हैं, ब्राजील का क्या होगा? रियल। ब्राजील का क्या होगा? रियल। आगे बात करते हैं, हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसकी पुस्तकें? जो हर्ष चरित्र और कादम्बरी किसकी पुस्तकें? बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की। आगे बात करते हैं, हैता की राजधानी क्या है? जो हैता है उसकी राजधानी क्या है?
पोर्ट पोर्ट ओ प्रिंस क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस हैता की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। आगे बात करें, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो देश और मुद्रा है उसका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? म्यांमार का दिनार ये सही नहीं है, बाकी लीबिया का दिनार सही है, कुवैत का दिनार ये सही है, ट्यूनिसिया का दिनार ये भी सही है एकदम। आगे बात करते हैं, तो म्यांमार का दिनार नहीं है तो क्या है? क्यात है। म्यांमार का क्या है? क्यात है। आगे बात करते हैं, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? जो हुमायूंनामा है उसके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। आगे बात करूं गुलबदन बेगम, उसके आगे क्वेश्चन 1 से 10, नैरोबी किस देश की राजधानी है? नैरोबी किस देश की राजधानी है? वो केन्या की राजधानी है। क्या की है? केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। कहाँ है? नैरोबी। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा? बरमुंडा का यूरो नहीं होगा, बाकी बहरीन की दिनार सही है, मैक्सिको का पीसो सही है, पुर्तगाल का यूरो सही है। कौन सा सही नहीं होगा? ये बरमुंडा। आगे बात करें, बरमुंडा का कौन सा होगा? डॉलर होगा। बरमुंडा का कौन सा होगा? डॉलर होगा। आगे बात करते हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक, ये सभी को पता होगा क्या है? विशाखा दत्त। मुद्रा राक्षस प्रेमचंद के कौन से हैं? गबन गोदान। ये सब किसके हैं? गबन गोदान प्रेमचंद के। आगे बात करते हैं, देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और राजधानी का कौन सा? अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स सही है, आर्मेनिया का येरेवान सही है, अंगोला का लुआंडा सही है, बाकी सब लापाज वाला गलत है। आगे बात करते हैं, एंटीगुआ बरमुडा का है सेंट जॉन्स। क्या है? सेंट जॉन्स। आगे बात करते हैं, देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बेल्जियम का यूरो सही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर सही है, फ्रांस का यूरो सही है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर ये भी सही है। तो कौन सा? ऑस्ट्रिया का क्या होगा? यूरो। ऑस्ट्रेलिया का क्या होगा? यूरो का। कैसा होगा? यूरो। आगे बात करें, पद्मावत के लेखक हैं, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से फुनाफुटी किस देश की राजधानी है? क्या? फुनाफुटी किस देश की राजधानी है? तुवालू की राजधानी। किसकी है बेटा? तुवालू की राजधानी क्या है? फुनाफुटी। तुवालू की राजधानी हो गई। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो देश और मुद्रा का है वो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सर्बिया पीसो ये सही नहीं है, बाकी कोसावो यूरो सही है, कोलंबिया का पीसो सही है, अल्जीरिया का दिनार सही है, सर्बिया का पीसो ये गलत था। सर्बिया का क्या होगा? दिनार होगा। क्या होगा? सर्बिया का दिनार होगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चंद्रकांता का रामधारी सिंह दिनकर ये सही नहीं है, तो सही कौन से हैं? चंद्रकांता का है देवकी नंदन खत्री। कौन सा होगा? देवकी नंदन खत्री। इनमें से बोत्सवाना की राजधानी क्या है? इनमें से बोत्सवाना की राजधानी क्या है? कैनबरा है क्या नहीं? कैनबरा है क्या नहीं? गैबोरोन है। क्या है? गैबोरोन। कैनबरा कहां की राजधानी है? किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उरुग्वे और दिनार का। तो सही कौन सा? उरुग्वे का पीसो में। क्या? उरुग्वे का पीसो में। कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक कौन है? कुरुक्षेत्र और उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त। रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ग्रीनलैंड सही है, फिजी सही है, और कौन सा सही नहीं है? युआना का लुआंडा। युआना का क्या होगा? जॉर्ज टाउन। क्या होगा? जॉर्ज टाउन। नंबर 1 2 3 1 2 3 मींस 123। कौन सा क्वेश्चन है? देश और मुद्रा का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वो कौन सा हो जाएगा?
न्यूजीलैंड का डॉलर ये गलत हो जाएगा, फिनलैंड का यूरो सही है, स्विट्जरलैंड का डॉलर सही है, नीदरलैंड का यूरो सही है। तो ये स्विट्जरलैंड का डॉलर गलत है। क्या स्वाजीलैंड का गलत, स्वाजीलैंड का क्या है लीलांडवी, क्या लीलांडवी। पल्लव और चिदम्बरा के लेखक कौन है, जो पल्लव और चिदम्बरा के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत पल्लव और चिदम्बरा के लेखक हैं। नेक्स्ट है देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है, जो देश और राजधानी है उनका कौन सा जोड़ा सही है, तो उनका कौन सा है पापुआ गिनी और पोर्ट मोरेस्बी। ये किसका है देश और राजधानी। पराग्वे का क्या है असन श्यान, और प्यूर्टोरिको का है शान जुआन, पेरू का है लीमा, पेरू का क्या है लीमा, पेरू का क्या है लीमा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से एन दमामेना किस देश की राजधानी है, जो एन दजामेना है वो किस देश की राजधानी है चांद की, किसकी है बेटा चांद की। आगे बात करते हैं देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो देश और राजधानी है उनका कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो उनका कौन सा जोड़ा सही नहीं है, उनका जोड़ा सही नहीं है सेल्सियस और मोगाडिशु, सेशेल्स और मोगाडिशु। सेशेल्स का क्या होगा विक्टोरिया, क्या होगा विक्टोरिया। आगे बात करें सोमालिया की राजधानी क्या है, जो सोमालिया उसकी राजधानी क्या है, उसकी राजधानी है मोगाडिशु, क्या है मोगाडिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है मोगाडिशु। देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है, जो देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही है, देश और राजधानी न्यूजीलैंड और वेलिंगटन, क्या न्यूजीलैंड और वेलिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे यूएसए बोलते हैं उसकी क्या राजधानी होगी वाशिंगटन डीसी, जमैका की किंगस्टन, और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होगी, क्या होगी ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। आगे बात करते हैं उरुग्वे की राजधानी क्या है, क्या उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो, क्या है मोंटेवीडियो, उरुग्वे की राजधानी क्या है मोंटेवीडियो। आगे बात करते हैं बमाको किस देश की राजधानी है, क्या बमाको किस देश की राजधानी है, बमाको किस देश की राजधानी है माली की, जो बमाको है वो किस देश की राजधानी है माली की। आगे आप बताओगे, आगे आप बताओगे बमाको किस देश की राजधानी है ये बता दिया। आगे बताओगे देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही है, जो देश और राजधानी है उसमें कौन सा जोड़ा सही है, देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही है ये आप सभी को बताना है, देश और राजधानी में कौन सा जोड़ा सही है। नाम्बिया और वेलिंगटन, नाम्बिया और वेलिंगटन। आगे बात नाम्बिया का क्या होगा वेलिंगटन, नाम्बिया का क्या है विंडहॉक, विंडहॉक। आगे बात करते हैं काराकस किस देश की राजधानी है, क्या काराकस किस देश की राजधानी है, उसका राइट आंसर क्या होगा वेनेजुएला की राजधानी है, जो काराकस है वो किसकी राजधानी है वेनेजुएला की राजधानी है। आगे बात करते हैं देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जो देश और राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो वो होगा तंजानिया और डोडोमा, तंजानिया और डोडोमा ये तो सही नहीं है। तो त्रिनिदाद और टोबैगो जिसकी पोर्ट ऑफ प्रिंस है ये सही है, त्रिनिदाद और टोबैगो क्या है पोर्ट ऑफ स्पेन, इसका राइट आंसर पोर्ट ऑफ स्पेन होगा। इनमें से मोरक्को की राजधानी क्या है, इनमें से मोरक्को की राजधानी क्या है ताइपे है या नहीं, तो रबात है, क्या है रबात। ताइपे किसकी राजधानी है कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करें द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक किस लेखक को बुकर पुरस्कार मिला है, तो किरण देसाई को, किसको किरण देसाई को बुकर 2006 में मिला है, कब मिला 2006 में। आगे विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को, अभी आगे पढ़ा था कब मनाया जाता है 11 जुलाई को। 18 जुलाई को क्या मनाया जाता नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस। तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्या राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और यह पराक्रम दिवस। 24 जुलाई को आयकर दिवस, 29 जुलाई को
23 जनवरी को पराक्रम दिवस है, जुलाई चल रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का लेखक कौन है, जो स्वतंत्रता उपरांत भारत का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करता है? वो क्या है? रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है कब? 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। और 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 7 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे बात करें, विंग्स ऑफ फायर नाम की लोकप्रिय आत्मकथा किसने लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर नाम की लोकप्रिय आत्मकथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। किसने लिखी थी बेटा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर। लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा माई कंट्री माई लाइफ, जो लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा लिखी गई थी वो क्या थी? माई कंट्री माई लाइफ। लाल कृष्ण अडवाणी द्वारा लिखी गई थी। पीवी नरसिम्हा राव, जो पीवी नरसिम्हा राव द इनसाइडर, जो पीवी नरसिम्हा राव उनके द्वारा लिखी गई थी द इनसाइडर। 2024 में भारत रत्न इनको मिला था। किसको? पीवी नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण अडवाणी को 2024 में क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा? सर्वोच्च नागरिक। ये एक विदेशी को मिलेगा, वो 2 विदेशियों को मिल चुका है, वो नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। यहीं पर बात करें, 31 अक्टूबर को भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के लिए 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, यहीं पर जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? बाल दिवस के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। एपीजे अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो विश्व छात्र के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। आगे बात करें, आर के नारायण के अधिकांश प्रसिद्ध कृतियां किस काल्पनिक शहर पर आधारित है? तो मालगुडी। किसके? मालगुडी शहर पर आधारित है। किस पर? मालगुडी। आगे बात करते हैं, पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोमानिया का आधिकारिक मुद्रा है? जो रोमानिया है उसकी आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? रोमानियाई लेउ। क्या? रोमानियाई लेउ। आगे बात करते हैं, भारत विभाजन पर आधारित पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई थी। खुशवंत सिंह के द्वारा क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान। यहीं पर तमस किसके द्वारा? भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई थी। पिंजर अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई थी। कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। इंपोर्टेंट है। कितने पाकिस्तान? क्या है? इंपोर्टेंट है। कितने पाकिस्तान? किसके द्वारा? द कंपनी ऑफ वीमेन दिल्ली। किसके? कंपनी ऑफ वीमेन दिल्ली।
146 निम्नलिखित में से किस देश का तारीख को विश्व शतरंज दिवस हर साल मनाया जाता है? जो विश्व शतरंज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। कब? 20 जुलाई को। आर्मेनिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? आर्मेनिया ड्राम। क्या है? आर्मेनिया ड्राम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वो 24 जनवरी। कब? 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं मीन कैंप्स पुस्तक के लेखक किसने लिखी है? जो मीन कैंप्स है वो पुस्तक किसने लिखी है? एडोल्फ हिटलर। किसने? एडोल्फ हिटलर ने लिखी है। आगे बात करें एडोल्फ हिटलर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने है? नेल्सन मंडेला। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर बराक ओबामा। यहीं पर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? वार्षिक पालन को चिन्हित करती है वो कौन सी है? 11 से 17 जनवरी। जो वार्षिक पालन को कौन सी तिथि सीमा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को सूचित करती है? 11 से 17 जनवरी। इस तरह से होमगार्ड में क्वेश्चंस आए थे। आगे बात करते हैं प्रसिद्ध भारतीय दंत कथा संग्रह पंचतंत्र के लेखक कौन है? क्या? पंचतंत्र के लेखक कौन है? किसके? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो कौन है पंचतंत्र के? विष्णु शर्मा। जो पंचतंत्र है उसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब यहाँ महाभाष्य की बात करें जो पतंजलि, जो महाभाष्य वो किसने? पतंजलि। कामसूत्र, वात्स्यायन, अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई है। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा। आगे बात करें भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। जो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला सप्ताह। जो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह है वो सितंबर का पहला सप्ताह को मनाया जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषक सप्ताह मनाया जाता है। आगे बात करते हैं संजय बीरू की पुस्तक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस भारतीय प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित है? वो है मनमोहन सिंह के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर? मनमोहन के जीवन पर आधारित है। आगे बात करते हैं द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? क्या? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। आगे बात करते हैं अरविंद अडिगा क्या? एमनेस्टी लास्ट इन टावर, लास्ट मैन इन टावर, ये सब किसकी? अरविंद अडिगा की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस। क्या? महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। किसको? 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 1894 में द जंगल बुक किसने लिखी थी? 1894 में द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। क्या? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी। आगे बात करते हैं एनिमल फॉर्म जो जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। एनिमल फॉर्म किसकी? जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई है। 1 से 57 क्वेश्चन है। द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? द शैडो लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। कौन है? अमिताभ घोष। इसको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में मिला था अंग्रेजों के लिए पहली बार। क्या? अंग्रेजी के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में दिया गया था। अमिताभ घोष की और पुस्तकें द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड, सी ऑफ पॉपी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, सी और पॉपी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगी। यहीं पर और क्वेश्चन की बात करते हैं 1993 में प्रकाशित पुस्तक
ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई थी? ए सुटेबल बॉय किसके द्वारा लिखी गई थी? विक्रम सेठ के द्वारा ए सुटेबल बॉय लिखी गई थी। यहीं पर और बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और लेखक का जोड़ा सही नहीं है? कौन सी पुस्तक और लेखक का जोड़ा सही नहीं है? महान देवी वर्मा परिमल, क्या महान देवी वर्मा परिमल ये सही नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? अनामिका। भास की क्या है? कर्णभार। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की क्या है? अष्टाध्यायी। महादेवी वर्मा की क्या है? यामा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की क्या है? परिमल। एक बार आगे बात करते हैं, कितनी नावों में कितनी बार के रचयिता कौन है? अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी। आगे बात करते हैं, गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है? जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है उसके लेखक है सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखक का जोड़ा सही नहीं है? कौन सी पुस्तक के लेखक का जोड़ा सही नहीं है? वो कौन सा होगा? सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू, जिसके भारत भारती नहीं है इनकी। इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ है। जयशंकर प्रसाद की आंसू है। अरविंद घोष की क्या है? एसेज और गीता। एसेज और गीता। एक बार मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो भारत भारती होगा। क्या होगा? भारत भारती। सरोजनी नायडू की बात करें तो द ब्रोकन विंग। तो सरोजनी नायडू क्या होगा? द ब्रोकन विंग। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 163 की, तो निम्न में से कौन सी पुस्तक तस्लीमा नरसिम द्वारा लिखी गई है? तस्लीमा नरसिम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? फॉरेंसी प्रेमिक। क्या? फॉरेंसी प्रेमिक नरसिम्हा द्वारा लिखी गई है। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा द्वारा लिखी गई है। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा द्वारा। संसद उपनिषद किसके द्वारा? एम ऑफ हुसैन। क्या? एम ऑफ हुसैन। पाई दिवस कब मनाया जाता है? पाई दिवस। पाई का मान किस किस को बताया? पाई का मान होता है मैथ में 22/7 और 3.14। ये किसके मान है? पाई के मान है। इसका दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। पाई दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च को। आगे बात करते हैं, दिन और तिथि का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जो दिन और तिथि है उसका कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को सही है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को। ये भी सही है। विश्व जूनोज दिवस 6 जुलाई को। ये भी सही है। गलत कौन सा है? विश्व जल दिवस। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मई दी है, पर इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च। जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब ये दिवस बुक्स वगैरह सारी कंप्लीट हो गई। अब इंपोर्टेंट क्या? प्रमुख पुरस्कार और संगठन की बात करते हैं। प्रमुख पुरस्कार और संगठन की बात करते हैं, तो सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व खाद्य संगठन कहाँ का है? विश्व खाद्य संगठन कहाँ का है? क्या? विश्व खाद्य संगठन कहाँ का है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ विश्व खाद्य संगठन कहाँ है। एक बार बात करते हैं, हर गोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? हर गोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में गोविंद पुरस्कार मिला। कौन सा? गोविंद हरि गोविंद खुराना पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला हरि गोविंद खुराना को। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए किसको? कृत्रिम जीन के संश्लेषण अल्फ्रेड नोबेल, जो हाइन क्या डायनामाइट की खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में। इनका जन्म 1833 में हुआ था, मृत्यु 1896 में हुआ था। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया। शांति का किसको दिया गया? ओस्लो को दिया गया। अक्टूबर में घोषणा की जाती है, 10 दिसंबर को प्रदान किया गया। किसको? अल्फ्रेड नोबेल की पुण्य तिथि को 10 दिसंबर है। ओके, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? जो अमर्त्य सेन है उनको 1998 में मिला था। कब को? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में। अब नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय की बात करें तो 1913 में। कब? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए मिला था।
1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए? साहित्य के लिए मिला था। 1930 में सीवी रमन को भौतिकी के लिए मिला था। 1968 में हरि गोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए मिला था। 1979 को मदर टेरेसा को शांति के लिए, 1983 को एस चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला था। आगे बात करते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहला मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? वो सिनेमा के क्षेत्र में। किसके? सिनेमा के क्षेत्र में। 1969 में पहला देव की रानी रोरिक को मिला था। किसको? देव की रानी रोरिक को। भारत का पहले बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, जो 1931 में रिलीज हुई थी। 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाई गई थी, पहली फिल्म थी। कौन सी थी? पहली फिल्म, और मूक फिल्म थी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, वो ऐसी फिल्म बनाई गई थी। ओके, आगे बात करते हैं, सिनेमा हो गया। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? इसने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? कहां? दी हैंग में। किसमें? दी हैंग कहां पर है? नीदरलैंड में। जज 15 जज होते हैं, कोरम 9 जज होते हैं। कोरम में कार्यकाल 9 साल का होता है, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। कोई 2 जज एक देश से नहीं है, कोई भी 2 जज एक देश से नहीं हो सकते। भारत में अब तक कुल 4 जज हैं। भारत में अब तक कितने जज हैं? कुल 4 जज हैं। आगे बात करते हैं, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करो जो 1994 में निलंबित हो गया था। 1994 में कौन से निलंबित हो गया था? न्यायशीता परिषद। क्या हो गया था? न्यायशीता परिषद 1994 में क्या हो गया था? निलंबित हो गया था। आगे बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए है। कितनी है? 11 लाख रुपए। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पहला पुरस्कार जी शंकर कुरूप, मलयालम के लिए। किसके लिए? मलयालम के लिए। प्रथम महिला की बात करें तो आशापूर्णा देवी, जो बांग्ला भाषा की है। किसकी है? बांग्ला भाषा की। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? कौन सी भाषा 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं उनमें से एक है? तो वो होगी चीनी भाषा। कौन सी होगी? चीनी भाषा। आगे बात करें, अंग्रेजी फ्रेंच। अंग्रेजी फ्रेंच, चीनी, अरबी और रूसी और स्पेनिश। इसकी क्या है? CARS, इसको देख सकते हो। ओके, लता मंगेशकर को वर्ष इतने में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कितने में किया गया था? 2001 में। कितने में? 2001 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1954 में। कब? 1954 में सीवी रमन, डॉक्टर एस राधाकृष्ण और सी राजगोपालाचारी को मिला था। सी राजगोपालाचारी को। 1955 में पंडित नेहरू को मिला था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। 1971 में किसको मिला था? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को कौन सा मिला था? भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वो इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। ओके, लता मंगेशकर को बॉलीवुड की, जो बॉलीवुड है उनकी स्वर कोकिला या सुरंग की रानी भी कहा जाता है।
ये क्वेश्चन बनता है स्वर कोकिला किसे बोला जाता है, तो लता मंगेशकर हो जाएगा। लता मंगेशकर को स्वरों की रानी या स्वर कोकिला बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। कब की गई थी? 1945 में। 1945 में कब की गई थी? 24 अक्टूबर को की गई थी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? किसके लिए? गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो कौन सा? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में उसकी कृत गीतांजलि के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बात करते हैं, पुस्तक गोरा जो फेयर फैट्स और घरे बेरे द होम एंड इनवर्स बोला जाता है, भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जो भारत का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। जीएटी गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन है? गेट का उत्तराधिकारी संगठन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड क्या है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई। कब? 1 जनवरी 1995 में। मराकश संधि के द्वारा सदस्य 166 हैं। कितने हैं बेटा? 166 सदस्य हैं। आईएमएफ के कितने हैं? 191। वर्ल्ड बैंक के 189। नाटो की 32वां स्वीडन देश है। एडीबी की कितने देश हैं? 69 देश है। यूएनओ के 193 देश है। सार्क के 8 देश हैं। एशियन के 10 देश हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देश हैं। और विश्व टैग के कितने? 7 देश हैं। कितने? विश्व टैग के 7 देश हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है, वो कौन है? मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। उन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार। डब्ल्यूटीओ एक वैश्विक संगठन है। डब्ल्यूटीओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का से संबंधित है। सही है। नाइजीरिया को नागोजी अंकोजी इवेला संगठन की 7वीं महानिदेशक है। यह भी सही है। इसका शीर्ष निर्णायक मंत्रिपरिषद सभा होती है। यह भी सही है। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये सभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 2005 में। कब की गई थी? 2005 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की। 2005 तक हर 2 साल में पहली भारतीय विजेता। 2016 से हर साल में दिया जाता था। गीतांजलि श्री पुस्तक रेत समाधि को, किसका? रेत समाधि को 2022 में गीतांजलि श्री टॉम ऑफ शेंट को दिया गया था। किसको? टॉम ऑफ शेंट को दिया गया था। आगे बात करें, एक द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों से बच्चों की माताओं को आपातकालीन भोजन या स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? यूनिसेफ। यूनिसेफ ये कहां पर है? न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को कहां है? पेरिस में। डब्ल्यूएचओ कहां है? जेनेवा में। कहां है? जेनेवा में। और आईएमएफ कहां है? वाशिंगटन डीसी में। यहीं पर आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सबसे पहले विजेता कौन थे? जो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान के पहले विजेता थे विश्वनाथ आनंद। कौन थे? विश्वनाथ आनंद। पहली महिला विजेता कर्णम मल्लेश्वरी थी। पहली हॉकी खिलाड़ी कौन थे? धनराज पिल्लई। कौन थे? और ये सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर थे। पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। पहले दिव्यांग खिलाड़ी की बात करें तो देवन झांझरिया 2017 में पहले विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी। यहीं पर आगे बात करते हैं,
विधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? तो वो मेडिसिन के विषय में या दवा के विषय में दिया जाता है। कब दिया जाता है? दवा के विषय में। आगे बात करते हैं, विधान चंद्र पुरस्कार 1962 में स्थापित किया गया था। पित्तजैत पुरस्कार जो वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बात करते हैं, ब्रिक देश में ब्रिक देश कौन से हैं? जो ब्रिक देश हैं वो कौन कौन से? ब्राजील, रूस, भारत, चीन। क्या? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, ये कौन से ब्रिक देश? ब्राजील, रूस और इंडिया, चीन, ये कौन से हैं? ब्रिक देश। कैसे? बी ब्राजील, आर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, ये सारे कौन से? ब्रिक देश। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय है? वो भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया। वह 100 से अधिक फिल्मों का एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिसे 1983 में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था। ऑस्कर पुरस्कार मिला था। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन आईसीपीसी की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल की पूर्ववर्ती है। वो किसमें इंटरपोल की पूर्ववर्ती? वियना में। कहां पर है? वियना में। यहीं पर आगे बात करते हैं, भारतीय सीमाओं पर सड़कों का विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सीमा सड़क सुरक्षा। क्या? सीमा सड़क सुरक्षा इसके लिए जिम्मेदार है। आगे बात करते हैं, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन स्थापना 1960 में हुई थी। बीआरओ कभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा था। किसका? राजमार्ग मंत्रालय का हिस्सा। 2015 में इसकी देखरेख और संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी देखरेख की गई थी। आगे बात करते हैं, हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ द अज़्काबान के लेखक कौन है? तो वो है जेके रावलिंग। कौन है? जेके रावलिंग। आगे बात करते हैं, विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर भारत में कहाँ है? वो ओडिशा में। कहां पर है? ओडिशा में। 1984 में 2 विश्व धरोहर स्थल थे। कितने थे? 2 विश्व धरोहर स्थल। 1984 में विश्व धरोहर स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा बोलते हैं, रथ की आकृति में 7 घोड़े खींच रहे हैं। 24 पहिए, 24 पहिए थे और 10 रुपए के नोट पर है। किस पर है? ये अभी देखना चाहो 10 रुपए के नोट पर छपे हुए हैं। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश, जिसे राजा नरसिम्हराव देव प्रथम ने बनवाया था। किसने? राजा नरसिम्हराव देव प्रथम ने बनवाया था। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में उनके समावेशन के वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म क्या है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, ये गलत है। ओके, तो सांची, आगरा का किला कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 1983 में। लाल किला दिल्ली में। 2007 में। सांची का बौद्ध स्तूप जो मध्य प्रदेश में, वो 1989 में। कब स्थापित किया था? 1989 में। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। 1985 में शामिल किए गए काजीरंग, मानस और केलादेव। 1986 में शामिल किए गए हम्पी के स्मारक, खजुराहो, फतेहपुर सीकरी और गोवा के मठ और गिरजाघर। जो गोवा के मठ और गिरजाघर हैं वो कब स्थापित किए गए? 1986 में। आगे बात करते हैं, सांची स्तूप यूनेस्को 1989 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। कब? 1989 में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? 1906 में। 1906 में वन अनुसंधान में स्थापित किया गया था। आगे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थान है, आपको पता है कि जहां पर डेयरी और खाने पीने की बात होती है वो कहां पर है? कहां पर है?
करनाल, करनाल कहाँ पर है? हरियाणा। आगे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं इतने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। कितने, कहाँ तक हो गए कंप्लीट? यहाँ तक कंप्लीट हो गए, करनाल तक। ये सीरीज अपने स्टैटिक जीके को इसी के साथ कंप्लीट कर लिया है। किसको? स्टैटिक जीके को। जो स्टैटिक जीके की जो मैराथन है, स्टैटिक जीके की मैराथन है, उसको कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे और भी मैराथन हैं। क्या? आगे और भी मैराथन हैं, उसे कंटिन्यू देखते रहो, जिससे आपके जो स्टैटिक जीके है, जीके का पोर्शन है, उसमें कॉन्फिडेंस बना रहे।